एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 5.3, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एकदम आसान होने वाला है। तो चलो आपको जल्दी से मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। तो देखो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, लिख लीजिए तो इसको फटाफट से। देखो यहाँ पे है a माइनस बी और फिर इसका क्यूब, ठीक है, a माइनस बी द होल क्यूब। अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन रहता है तो फिर आप क्या लिख सकते हो, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। इधर ये जो क्यूब है ना, ये इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब और यहाँ पे हम लिखेंगे b क्यूब, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद यहाँ पे लिखने का 3ab और यहाँ पे भी लिखने का 3ab, ठीक है, कर लिया इतना। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन देना, फिर एक बार a का स्क्वायर करना और एक बार b का स्क्वायर करना, बस यही है आपका फॉर्मूला। a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ठीक है। आप लोग को याद है पिछला वाला एक्सरसाइज, उसमें भी हमने इसी टाइप का फॉर्मूला देखा था, लेकिन उसमें क्या था, यहाँ पे प्लस था। तो अगर यहाँ पे प्लस है ना तो हर जगह प्लस आता है, लेकिन माइनस में क्या होता है, माइनस में ना यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, बाकी यहाँ पे प्लस का साइन आता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। देखो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, यहाँ पे माइनस, यानी a के बाद माइनस और b के पहले माइनस, बाकी जगह पे प्लस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है जी, याद करना है, लिख लीजिए इसको। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिख लिया आप सभी लोगों ने। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सपांड करो। यहाँ पे जो भी मतलब क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन ये रहा, दिया गया है इसमें, देखो 2m माइनस 5 द होल क्यूब। तो देखो आपको बताती हूँ, इससे इसको कंपेयर करके समझना, ठीक है। तो ये जो पहला टर्म है ना, इसको समझो a और इसको समझो b। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखने का सॉल्यूशन, ओके, ध्यान से देखो। अगर आपको पिछला वाला प्रैक्टिस सेट समझ में आया रहेगा तो ये तो मतलब समझ में आएगा ही, है ना, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। बस वहाँ पे क्या रहता था, इधर प्लस का साइन रहता था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, बस यही छोटा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं 2m माइनस 5 द होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप लोग a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए, है ना। पहला टर्म क्या होता है a और दूसरा टर्म क्या होता है b, ठीक है। तो पहले क्या लिखना है, a का क्यूब, यानी हम क्या करेंगे, ये जो 2m है इसका क्यूब करेंगे। तो चलो फिर यहाँ पे लिखते हैं 2m का क्यूब, ठीक है। फिर क्या आता है, माइनस का साइन, फिर 3a स्क्वायर, तो 3a यानी क्या 2m, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू b के प्लेस पर देखो क्या लिखेंगे हम 5, है ना, क्योंकि यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है 5 है। उसके बाद फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे 3 और क्या आता है a मतलब 2m और b का स्क्वायर, b यानी क्या 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 का क्यूब, है ना। देखो यहाँ पे b का क्यूब है तो b यहाँ पे क्या है, देखो 5 है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब हमने कर दिया, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आई। अब देखो 2m का क्यूब, तो अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी, ये क्यूब दोनों के पास चला आएगा, है ना। तो 2 का क्यूब मतलब क्या, आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, कितने बार, 3 बार, है ना। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, यानी पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ये 5 क्यूब यानी क्या, 5 नहीं, क्या है 2 क्यूब। तो 2 क्यूब यानी क्या, 3 बार इसका मल्टीप्लाई करना है, समझे। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और m का क्यूब तो m क्यूब ही रहेगा, ठीक है। फिर माइनस 3 इंटू, देखो 2m का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करो कितना आता है, 4 आता है, और फिर यहाँ पे m का स्क्वायर इंटू 5 प्लस, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 सा 6m और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 क्यूब मतलब क्या, 5 का मल्टीप्लाई करना है 3 बार, ऐसे देखो 5 इंटू 5, थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा, 5 5 से 25, 25 5 से 125, ओके। अब आगे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 8m क्यूब माइनस, मल्टीप्लाई करो 3 4 सा 12 और 12 5 सा क्या होता है, सुनो एकदम ध्यान से, 3 4 सा 12, 12 5 सा 60 और ये m स्क्वायर, तो वो तो आना ही है। फिर यहाँ पे देखो 25 इंटू 6m कर दो, 25 6 सा कितना होता है, मेरे ख्याल से कितना होता है बताओ, 70 150 होता होगा,
हाँ 150, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, 6 5 33 आ गया, देखो सही किया हमने। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है m, तो ये भी मैंने लिख दिया -125, ठीक है। अब बताइए इसको हम लोग और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो यही है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2m - 5 द होल क्यूब विच इज इक्वल टू, ये पूरा लिख दीजिए क्या है, देखो 8m क्यूब माइनस 60m का स्क्वायर प्लस 150m माइनस 125 यानी कि 125। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। मैं इसको मिटाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अभी सेकेंड वन कर लिया जाए। तो जैसे हमने इसको किया सेम टू सेम तरीके से उसे भी सॉल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो चलो फिर करते हैं, देरी किस बात की, हमें तो आता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, सॉल्यूशन, एकदम सही। फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखना होता है, फिर उसके बाद ये है आपका a और ये है आपका b। सबसे पहले a का क्यूब यानी क्या आएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस 3a स्क्वायर, a मतलब 4 का स्क्वायर और b यानी क्या, p आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं p, फिर किसका साइन, प्लस का साइन, फिर 3a, a मतलब 4 और b यानी क्या, देखो b का स्क्वायर, b मतलब यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर, फिर माइनस b का क्यूब, तो b मतलब यहाँ पे p आ जाएगा p का क्यूब, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर है। अब उसके बाद देखो 4 का क्यूब मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना है कितने बार, 3 बार, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई करो 3 बार, कितना आएगा, देखो 4 4 जा, ध्यान से देखना, हाँ 3 बार करना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, आता है ना टेबल आपको, 20 तक तो याद करके ही रखो। 64 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर करो, कितना आता है, 4 का स्क्वायर, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16 और ये जो p है इसे तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। फिर प्लस 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है, और p का स्क्वायर तो p स्क्वायर ही होगा, फिर यहाँ पे माइनस p क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना रह गया, तो हम लोग फाइनली लिख देते हैं कि 4 माइनस p द होल क्यूब विच इज इक्वल टू, मतलब ये मैंने क्वेश्चन लिखा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 64 लिख दिया। अब देखो 16 3 सा क्या होता है, 48 होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 48p प्लस 12p स्क्वायर माइनस p का क्यूब। ओके, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। आप लोग देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, है ना। आसान था कि नहीं, बोल रही हूँ ना आपको, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इतना सा काम कर लो। मेरी एक बात मान लो, आप लोग बस फॉर्मूला याद कर लो, बस इतना सा ही करना है, फिर आपको क्वेश्चंस सचमुच में बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप ये दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड सब क्वेश्चन। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 9y द होल क्यूब, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला, अभी बताया था ना आपको। सबसे पहले क्या आता है बताना जरा, आप समझो ये आपका a है और ये आपका b है, ठीक है। तो अब आपको याद तो हो ही गया होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या आता है, a का क्यूब, तो a मतलब क्या, 7x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x का क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन आता है, आपको पता ही है। फिर यहाँ पे क्या आता है 3 और a स्क्वायर, a मतलब क्या, 7x का स्क्वायर, फिर b आता है, तो b यानी क्या, 9y, फिर इधर प्लस का साइन आता है। उसके बाद 3a, a मतलब 7x और b का स्क्वायर, तो b यानी क्या, 9y, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर माइनस का साइन आता है, उसके बाद b का क्यूब, तो b मतलब क्या, 9y, तो यहाँ पे हो जाएगा 9y का क्यूब, है कि नहीं। ऐसे ही होगा ना, फॉर्मूला याद है ना आपको। अब चलो आगे देखते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, 7x का क्यूब, तो अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी, क्यूब दोनों के पास आ जाएगा, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 343। उसके बाद फिर x का क्यूब, फिर माइनस यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 इंटू 7 का स्क्वायर करो 49 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा। फिर यहाँ पे 9y प्लस, देखो 3 7 से क्या होता है, 21 होता है, यहाँ पे 21x लिख दिया। फिर 9y का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, 9 9 से 81, है ना। फिर उसके बाद y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है, 9y का क्यूब,
तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 ज़ा 81 और 81 9 ज़ा, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 1 ज़ा 9 है ना, और 9 8 ज़ा 72 है ना, तो क्या आ जाएगा 729 और फिर यहाँ पे y का क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा बताती हूँ ना, रुको ज़रा सब्र करो, है ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो अब देखो यहाँ पे 343 x का क्यूब माइनस, ये तीनों का मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो 3 इंटू 49 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 49 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, 9 से 27, इधर 2 आ जाएगा, 3 4 से 12, 147। अभी 147 में 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 7 से कितना होता है 63 है ना, हाँ 63, फिर इधर 6 आ जाएगा, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 6 42, 4 आ गया, 9 1 9 और 4 13, 1323, तो यहाँ पे आ गया 1323। ठीक है, जब हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया ना तो हमें ये मिला। उसके बाद क्या है, देखो वेरिएबल में एक्स स्क्वायर और ये वाई, इसे तो लिखना ही पड़ेगा, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। हाँ, ध्यान से देख देख करके एक एक चीज़ लिखने का। ये तीनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर लिखा और वाई लिखा। ठीक है, फिर 21 इंटू 81 करो, चलो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1 8 2 10, 1 आ गया, 6 1 7, 1701, तो 1701 क्या क्या वेरिएबल में है, एक्स है और ये वाई का स्क्वायर है। फिर उसके बाद 729 वाई का क्यूब। ठीक है, अब सोचिए इसके आगे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो बस यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, देयरफॉर ये लिखना पूरा 7x माइनस 9y द होल क्यूब विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 343x का क्यूब माइनस 1323 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1701 एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 729 और फिर यहाँ पे y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ले लीजिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। इसको मैं अभी करवाती हूँ, रुकिए, अभी इसको मिटा करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये फोर्थ वाला मैं अभी करवाती हूँ, पहले आप इसको अच्छे से समझ लो। तो ये रहा आपका फोर्थ वाला सब क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे क्या है 58 और फिर उसका क्यूब। तो देखो हम एक काम करेंगे, हम ना इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस बी के फॉर्म में। ये जो 58 है ना, इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो कितने में से कितना माइनस करोगे तो 58 आएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको ये ऐसा नंबर लेना जिसके बगल में 0 आता हो, जैसे कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इस प्रकार से लेना है। ठीक है, 61 या फिर 62 या फिर 63, इस प्रकार से मत लेना। ओके, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं बताइए मुझे। ये 58 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 माइनस 2, क्योंकि अगर आप 60 में से 2 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 58। ठीक है, फिर यहाँ पे क्यूब है, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिया है ना। तो देखो अब ये जो 58 है वो इस फॉर्म में हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, है ना, दिखाई दे रहा है आपको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो अभी अभी हमने सीखा था। ठीक है, तो इसमें आपका ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका ए हो जाएगा, सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ए का क्यूब। ए का क्यूब मतलब 60 का क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस 3a स्क्वायर, ए यानी क्या 60 का स्क्वायर, फिर क्या आता है बी, बी मतलब 2, फिर प्लस 3a, ए यानी क्या 60 और b का स्क्वायर, तो b मतलब 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस b का क्यूब, b यानी क्या 2, तो 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखो 60 का क्यूब कितना होगा, तो 60 क्यूब मतलब क्या, 60 का मल्टीप्लाई करना है आपको कितने बार, तो 3 बार करना है। कैसे बताती हूँ, रुको, ऐसे 60 इंटू 60 इंटू 60, 60 का मल्टीप्लाई आपको 3 बार करना है। कितने बार, 3 बार। देखो 60 इंटू 60 इंटू 60, तो अभी आप लोग ये 0 भूल जाइए, पहले 6 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 6 क्या होता है, 36 होता है, और 36 6 क्या होता है पता है आपको, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 36 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21, 216 कितना होता है 216। ठीक है,
अब देखो जीरो को याद कर लो, कितना जीरो था, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। तो देखो इसका क्यूब कितना आएगा, तो कितना आएगा पता है आपको, 2,16,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 216 और 000। समझ में आया कि नहीं? क्या क्या हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमको ये आंसर मिल गया। ओके चलो अभी आगे चलते हैं, इसको मिटा देती हूँ मैं। अब क्या होगा, ये 3 है तो रहने दो, 3 क्या बिगाड़ रहा है ना, 3 को रहने दो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, रुको, ये तो देखो ये ब्रैकेट में है तो इसको रहने दो, इन दोनों का तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो 3 2 सा कितना होता है, 6 होता है, इनटू अब ये 60 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 60 का स्क्वायर मतलब क्या, 60 का मल्टीप्लाई करना है 2 बार, तो 6 6 का क्या होता है, 36 होता है, और 00 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अगर आप 60 इंटू 60 करोगे देन आपको यही मिलेगा 3600। ओके क्लियर है, ये बात आप लोग को समझ में आई। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू ये 60 करो तो 6 3 सा क्या होता है, 18 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 180, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, फिर 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 4, 4 2 8, यानी यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अब चलो आगे चलते हैं। अब क्या होगा, 216,000, फिर माइनस, फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 6 सा 36, 3 आ गया, 6 3 सा 18, 20 1 21, और फिर ये 00 यहाँ पे आ गया, प्लस 180 इंटू 4 करेंगे तो 400, 8 4 सा 32, 3 आ गया, 4 1 सा 4 और 3 7 720, ठीक है, फिर -8। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या किया जाए, पहले प्लस माइनस क्या करें, रुको ना बताती हूँ। देखो हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, देखो ये एक प्लस में है और दूसरा ये प्लस में है, तो प्लस वालों को एक साथ प्लस कर देते और माइनस वालों को एक साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। ये जो है ना, पहले इधर इसको रहने दो, इसके साथ ये प्लस वाले को ले लो, मतलब ये 720 को इधर ले लो। चलो ये आ गया, और इन दोनों को लिख दो, जो बचे हुए यहाँ पे नंबर्स हैं, जैसे कि 21,600 लिख दीजिए, और फिर -8। अब क्या करोगे, तो सुनो, ये दोनों भी प्लस में है ना, इन दोनों को प्लस कर दो, 0 फिर 2 7 6 1 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों भी माइनस में है ना, तो याद रखना जब दो नंबर्स हैं और दोनों भी माइनस में रहते हैं ना, तो उनको क्या करना होता है, हमको प्लस करना होता है, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 21,600 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 21,608, है ना। और सुनो, जब दोनों भी माइनस में रहते हैं, दोनों को प्लस करने का लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। ओके, अब क्या होगा, देखो इसमें से इसको माइनस करना है, तो चलो फिर माइनस करते हैं। माइनस करने आपको आता है ना, नहीं आता तो ऐसे करो, देखो 21,6720, 6720, इसमें से लेस करना है इसको 21,608 को, तो 21,608। चलो फिर माइनस करते हैं, 0 में से 8 नहीं जाने वाला, इसने एक इसको दिया, 10 में से 8 गया तो 2, 1 में 0 जाएगा तो 1, फिर 7 में 6 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5, और 11 में से 2 जाएगा तो 9, है ना। 1 में से 2 नहीं जाने वाला, इसने एक इसको दिया, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ पे कितना बचा है, 1, यानी इसका आंसर क्या आया, 1,95,112। ओके, यानी इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो फिर आपको आंसर क्या मिलेगा, 1,95,112। समझ में आया, तो ये है आपका आंसर, यानी 58 का जब आप क्यूब करोगे ना, तो फिर आपको यही आंसर मिलेगा। चाहो तो आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम, तो क्या यहाँ पे देखो 198 का क्यूब। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या करेंगे हम, इसको ये फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस बी के फॉर्म में ये 198 को लिखेंगे। तो बताइए हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, अरे ऐसे 200 माइनस 2 और फिर इसका क्यूब, है ना। देखो 200 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 198 आएगा। ठीक है, अब समझो ये है आपका a और ये है आपका b। अब कैसे सॉल्व करते हो, फॉर्मूले का यूज करके, वैसे आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले आता है a का क्यूब, यानी क्या आएगा, 200 का क्यूब, फिर जाके माइनस, फिर यहाँ पे 3 और a का स्क्वायर, यानी 200 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद b मतलब क्या, 2, फिर प्लस 3a यानी 200 और b का स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, माइनस b का क्यूब, यानी क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 का क्यूब। ओके,
कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लगाया और बाकी कुछ भी नहीं। ए की जगह पे ए लिखा और बी की जगह पे बी लिखा, बस इतना सा ही काम मैंने किया है। चलिए अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 200 का क्यूब। 200 क्यूब मतलब क्या, हमें 200 का मल्टीप्लाई करना है कितने बार, तो 3 बार करना है। देखो 3 बार, तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना आ जाएगा 8, और इधर कितना जीरो है, 2 2 4 2 6, तो 6 जीरो यहाँ पे लगा देना। ओके, तो क्या आएगा, देखो 8, उसके बाद से 6 टे 0, ये देखिए 2 2 4 2 6। फिर आगे देखो 3, देखो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 3 2 सा 6 हो जाएगा, इंटू 200 का स्क्वायर, मतलब 200 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 सा क्या होता है, 4 होता है, कितना जीरो है, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 जीरो आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा क्या आएगा, बताती हूँ, रुकिए। 3 2 सा क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, है ना, 2 2 सा 4 होता है, फिर माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे ये जैसा है वैसा इसको रहने दो। ये है कितना पता है, 80 लाख है। देखो मल्टीप्लाई करो, 6 4 से क्या होता है 24, यहाँ पे आ जाएगा 24, तो 2,40,000 प्लस इधर मल्टीप्लाई करो, 6 4 से 24, यहाँ पे 2,400 आएगा, इधर 8 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चाहिए हमको, तो कैसे किया जाए, वैसे ही करेंगे जैसे पिछला वाला किया था, प्लस प्लस को एक साथ ले लो, माइनस माइनस को एक साथ, इसको आप इधर बुला लो। चलो जी तुम इधर आ जाओ, तो कितना 6 0, इसको इधर ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस 2400, फिर ये दोनों को साथ में माइनस 2 4, 4 टे 0 माइनस 8। ठीक है, तो ये जो दोनों प्लस वाले हैं इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 0 प्लस 0 0 0, 4 0 4, फिर 2 और 0 2, फिर यहाँ पे 0 0 और इधर 8, तो कितना आया 80 लाख 2,400। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों भी माइनस में है, यानी कि हम दोनों को प्लस करेंगे और साइन किसका यहाँ पे आएगा, तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अभी इन दोनों को प्लस कीजिए तो कितना आएगा, इधर 8 आ जाएगा, फिर 0 0 0, कितना 0 3 0, फिर इधर 4 और इधर 2, यानी कि 2,40,008। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। ओके, तो कैसे किया जाए माइनस, देखो अगर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इधर ना बगल में लिखने का 8 0 0, फिर क्या है देखो 2 4 0 0। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो इसको लिखते हैं 8, फिर 0 0 0 4 और 2। चलो अभी माइनस करते हैं, 0 में से 8 तो जाने से रहा, तो इसने किसको दे दिया, कितना आया यहाँ पे 10, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर पहले से यहाँ पे 10 था, इसने किसको दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, 9 में 0 जाएगा तो 9, और यहाँ पे कितना है, इसने किसको दिया था ना, तो 3 में 0 जाएगा 3, फिर 2 में से 0 जाएगा तो 2, और देखो 0 में से 4 तो नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 लिख देंगे, फिर इधर कितना 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और इधर कितना 7, कितना आया 77,62,392। ठीक है, तो यही है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे लिख देते देयरफॉर 198 का क्यूब कितना आया 77 लाख। ठीक है, 77,62,392। ओके, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो, और ये भी मैं रहने देती हूँ ताकि आपको समझे हमने कैसे माइनस किया। माइनस करना तो आपको आता है ना, कैसे कैरी लिया जाता है, वो सारी चीज़ें आप जानते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ 2p - 1/2p द होल क्यूब। ठीक है, तो देखो इसमें ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है a का क्यूब, यानी यहाँ पे क्या आएगा b का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर 3a स्क्वायर, a यानी क्या 2p का स्क्वायर हो जाएगा, और b मतलब क्या, ये आपका b है, तो b यानी 1/2p। ठीक है ना, फिर उसके बाद इधर प्लस का साइन आता है, उसके बाद 3a, मतलब 2p, और b यानी क्या 1/2p। ठीक है, तो इधर b का स्क्वायर आता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2p का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है माइनस, और फिर b का क्यूब, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/2p का क्यूब। ठीक, अब देखो इसके आगे 2p का क्यूब, तो देखो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और p का क्यूब तो p क्यूब आएगा। फिर यहाँ पे देखो क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 3 1 जा 3, देखो 3 और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, या फिर आपको नहीं समझता है ना तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में हम करते हैं।
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/2p, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 3 2 सा 6p हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, देखो ये स्क्वायर दोनों के पास चला जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर तो p स्क्वायर रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है, इसका क्यूब है ना, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 का चाहे जितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर तो 1 ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है, फिर यहाँ पे p का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते जाओ, तो ये तो जैसा का तैसा रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, ठीक है। देखो इधर क्या है, p है और इधर क्या है, p का स्क्वायर, तो क्या होगा, p का स्क्वायर मतलब 2 बार p है, तो एक p से एक p कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 2p, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो कुछ वैसा ही होगा, हम लोग 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 सा 4 और 2 3 सा 6, ठीक है। देखो p से एक p चला जाएगा, एक p तो बचा रहेगा, मतलब यहाँ पे आया क्या, देखो इधर क्या बचा है 2p, तो 3 2 सा कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6p और नीचे कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब कैंसिल हो चुका है। फिर इधर प्लस का साइन, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 3 बचा हुआ है तो 3 × 1 करोगे तो 3 आ जाएगा और इधर नीचे क्या बचा है 2p, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2p फिर माइनस 1/8p का क्यूब, ठीक है। तो बस यही है जी आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर 2p माइनस 1/2p द होल क्यूब कितना आ गया, तो ये आ गया 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p का क्यूब। ओके, चलिए ये देखिए, ये है आपका 7th सब क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे 1 माइनस 1/a द होल क्यूब, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये आपका a हो जाएगा और ये होगा b। सबसे पहले क्या आता है, a का क्यूब, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 का क्यूब, फिर माइनस का साइन, फिर 3a स्क्वायर, a यानी क्या 1 का स्क्वायर, फिर क्या आता है b मतलब 1/a, फिर प्लस 3a, a मतलब 1 और b का स्क्वायर यानी कि 1/a का स्क्वायर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट क्या आता है b का क्यूब, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1/a का क्यूब, है ना, क्योंकि b के प्लेस पर क्या है 1/a है, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आई। अब देखो 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा और देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 1 ही होता है, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, मतलब यहाँ पे आएगा 3/a, ठीक है। फिर प्लस देखो 3 1 सा 3 और फिर यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे क्या है देखो ये स्क्वायर इसके पास भी आ जाएगा तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे 1 का क्यूब करोगे 1 ही होगा और a का क्यूब तो a क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, है ना। कितना आसान है, ये तो बड़ा आसान है, देख लो बस मिल गया आंसर। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 1 माइनस 1/a द होल क्यूब विच इज इक्वल टू, इधर देखो 1 माइनस 3/a लिखेंगे, फिर प्लस 3 1 सा 3/a का स्क्वायर माइनस 1/a का क्यूब। बस यही है जी आपका फाइनल आंसर। समझ में आया ना, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, बस मैं यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ कर रही हूँ। a के प्लेस पर a का वैल्यू और b के प्लेस पर b का वैल्यू मैंने पुट किया, बाकी कुछ भी नहीं। अगर आपने फॉर्मूला अपने सामने रखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, देखो 3 1 सा 3 कहाँ गया, 3 1 सा 3 और फिर ये नीचे a स्क्वायर था तो वो मैंने लिख दिया। चलिए देखिए यहाँ पे ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट वाला सब क्वेश्चन, यानी कि सब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है देखो x/3 माइनस 3/x द होल क्यूब। तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। सबसे पहले क्या आता है बताइए, a का क्यूब, यानी क्या आएगा यहाँ पे x/3 का क्यूब, है ना। फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर क्या आता है, फॉर्मूला रखा है ना सामने, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है 3 आता है, फिर a का स्क्वायर, तो a मतलब x/3, तो यहाँ पे हो जाएगा x/3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आता है b मतलब 3/x, उसके बाद फिर प्लस का साइन, फिर क्या आता है 3 आता है। उसके बाद a मतलब x/3 और b का स्क्वायर, b यानी क्या, ये देखो 3/x और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या आता है माइनस और फिर b का क्यूब यानी 3/x का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा देखो एकदम ध्यान से, यहाँ पे ये जो क्यूब है ये दोनों के पास चला आएगा तो x का क्यूब तो x क्यूब ही होता है। फिर उसके बाद ये क्यूब इसके पास भी आएगा तो 3 का क्यूब मतलब क्या, 3 का मल्टीप्लाई करना है 3 बार। चलो अभी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। देखो 3 3 सा 9, 9 3 सा क्या होता है 27, यानी कि 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। फिर उसके बाद माइनस और फिर यहाँ पे 3 इंटू, देखो ये स्क्वायर दोनों के पास आएगा तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 3 सा क्या होता है 9, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ओके क्लियर है।
फिर उसके बाद यहाँ पे 3/x है तो इसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, ओनली x। ये स्क्वायर दोनों के पास चला आएगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27, और x का क्यूब x क्यूब, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं x³/27। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे है क्या एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x, तो क्या होगा x से एक x कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, ओनली x, मतलब यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो गया, बस बचा क्या x, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद इधर प्लस का साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, तो देखो x से एक x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक x, क्योंकि यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9/x, फिर माइनस 27/x का क्यूब, ठीक है। तो देख लीजिए इसको आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो बस यही है आपका फाइनल आंसर। देखो एक्सपांड करने बोला था ना, तो हमने एक्सपांड कर दिया, ठीक है। इसका एक्सपांशन फॉर्म ये होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x/3 - 3/x द होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू, आप देख सकते हो x³/27 माइनस x प्लस 9/x माइनस 27/x³, ठीक है। तो फाइनली प्रैक्टिस एट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके सब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। अब उसके बाद इसी प्रैक्टिस सेट में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें हमें पता है क्या करना है। देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि प्रैक्टिस एट 5.2 में हमने क्या किया था, वो प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ किया था और यहाँ पर हमने माइनस वाला यूज़ किया। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें हम लोग प्लस वाला भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे और माइनस वाला भी करेंगे, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे, फिर आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, तो चलो फिर चलते हैं। गुड बाय एवरीवन।